नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल CPS ऑनलाइन में। और ये वीडियो पार्ट सेकंड होगा हमारे प्रीवियस वीडियो का। चैप्टर का हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट बना रखा है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, ये उसका सेकंड पार्ट है। और इससे पहले हमने एक न्यूट्रिशन प्रोसेस समझा कि कैसे कैसे न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में किन किन स्टेप्स के थ्रू मतलब एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं उनको हमने पढ़ा। ये 5 स्टेप के होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इसकी डेफिनेशन हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। फिर सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमने न्यूट्रिशन प्रोसेस समझा था, कैसे न्यूट्रिशन प्रोसेस चलता है सिंगल सेलुलर में। देन हमने मल्टी सेलुलर जैसे ह्यूमन बींग का एक एग्जांपल, एज ए बेसिक एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया था कि कैसे कैसे वर्क करता है, हम कैसे खाते हैं, देन किसके थ्रू वो हमारे स्टमक में जाता है, देन स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर वहाँ पे कैसे वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूटता है। देन हमारे छोटे छोटे विलाई होते हैं, इनर लाइनिंग होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करके बाकी ब्लड में या हमारे बॉडी में अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में सेल्स तक पहुंचाता है, और फिर वहाँ से वो लोग उसको एब्जॉर्ब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। ह्यूमन बींग जो है एक ओमनी वायरस है, हमको पता है। वी ईट प्लांट एंड एनिमल्स बोथ, दोनों को खाते हैं। ठीक है, तो जो भी हम कंज्यूम करते हैं फूड, वो काफ़ी साइज में बड़े होते हैं, राइट। और ये हमारे जो सेल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो इनको कंज्यूम करने के लिए जो फूड का साइज होना चाहिए बहुत ही छोटा होना चाहिए। तो डायरेक्टली जो हम फूड लेते हैं वो डायरेक्टली हमारी बॉडी में नहीं चला जाता है, मतलब सेल्स में नहीं पहुंच जाता हर एक बॉडी पार्ट्स में। वो क्या होता है, पहले छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे पार्ट्स में उनको टूटते हैं, और जो उसमें वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है, और जो यूजफुल मटेरियल होता है वो हमारे बॉडी में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसका भी प्रोसेस है, जैसे कि जब हम फूड कंज्यूम करते हैं तो हमारे माउथ से और एनस के बीच में एक बहुत ही लंबे लॉन्ग ट्यूब से पास होके जाता है। उस ट्यूब का नाम क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेके और एनस तक, इस पूरे जो ट्यूब है इसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये लगभग 9 से 10 मीटर लंबा होता है, और इसमें वेरियस पार्ट्स होते हैं। जैसे सबसे पहला क्या है? माउथ एंड बकल कैविटी। दूसरा ओइसोफेगस, ओइसोफेगस यानी कि ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट। देन आता है स्टमक, उसके नीचे स्टमक है यहाँ पर। देन आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ये जो मुड़ा हुआ वाला पार्ट है ना, सॉरी ये नहीं, ये जो ऊपर है, ये जो ऊपर मुड़ा वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, इसके ऊपर जो है ये सारा का सारा क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। और देन फाइनली एनस, जहाँ से हमारा फिसिस बाहर एग्जैक्ट करता है। तो ये सब का सब जो पार्ट है माउथ एंड बकल कैविटी का, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सारे के सारे जो पार्ट्स हैं एलिमेंट्री कैनाल के। तो फर्स्ट उसमें आता है बकल कैविटी। बकल कैविटी, अच्छा इससे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा डाइजेशन होता है फूड का हमारे बॉडी में, माउथ से लेकर और एनस तक, जब भी उसके बीच में जैसे भी डाइजेशन होता है हमारे बॉडी में, तो ये 2 स्टेप में होता है। पहला तो फिजिकल डाइजेशन होता है, दूसरा केमिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन यानी कि पहले जो बड़े बड़े फूड मटेरियल्स होते हैं उनको पहले छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाता है फिजिकली, जैसे कि दांत का यूज़ करके, राइट। तो दांत से हम लोग उसको पहले छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं। देन वो जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसको और छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने के लिए केमिकल डाइजेशन होता है। ठीक है, केमिकल डाइजेशन में क्या होता है? एंजाइम्स वगैरह का यूज़ करके और कई सारे लिक्विड्स सीक्रेट किए जाते हैं, मतलब निकलता है हमारे बॉडी में, स्टमक में, लीवर में, पैनक्रियाज में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग अलग डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, जो ये जूस जो और छोटे छोटे पार्टिकल जो हमारे माउथ से डायरेक्ट स्टमक में हैं उनको और छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं। ठीक है, वो कहलाता है केमिकल डाइजेशन। तो उसके 2 पार्ट में पहले हमने ओवरव्यू पढ़ लिया, फिजिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। अब पढ़ते हैं डिटेल में। पहला आता है माउथ एंड बकल कैविटी। माउथ में हमारे ऑब्वियसली सबसे पहले क्या है? टीथ आते हैं। जनरली 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये देखिए, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये रहा नीचे देखिए, इसके बारे में दिखा भी रखा है, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर क्या होता है? सबसे आगे वाले जो होते हैं ना, दांतों में सबसे आगे वाले, जिनसे हम लोग मतलब कोई चीज़ काटते हैं, बाइट करते हैं, राइट, तो वो कहलाते हैं इंसीजर। देन आता है कैनिन, जो नुकीले नुकीले दांत होते हैं, एकदम शार्प, ठीक है, कोनिकल टाइप से होते हैं, वो किनारे किनारे होते हैं, वो कहलाते हैं कैनिन। ये भी बाइटिंग के ही काम आता है प्लस कटिंग के काम आता है। देन आता है प्री मोलर एंड मोलर। ये थोड़े से साइज में देख रहे हैं, बड़े होते हैं ये सारे,
प्रीमोलर एंड मोलर, ये बड़े होते हैं साइज में, जो कि चबाने के काम आता है, च्यूइंग इसके काम आता है। तो ये हमारा हो गया ये टीथ। देन ये किससे अटैच होता है, गम, ये पीछे देख रहे हैं ना गम, ये ब्राइट रेड कलर का होता है, पिंक कलर का आप कह सकते जो भी इस कलर का होता है, और यही अटैच रखता है हमारे टीथ को हमारे माउथ में, राइट। तो जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ही एक ग्लैंड होता है हमारे माउथ में, जीभ जहाँ पे ख़त्म होता है, जीभ खत्म होते ही वहीं पे एक ग्लैंड पाया जाता है, सैलिवरी ग्लैंड। ये सलाइवा जो आपका थूक बनता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हमारा सबसे पहला लिक्विड डाइजेस्टिव जूस होता है, जो कि खाने को लिक्विडेट करके और आसानी से हमारे दांतों के बीच में आके वो टूट जाता है, उसी की वजह सलाइवा की वजह से। और ये सलाइवा कहाँ से सिक्रेट होता है, सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड कहाँ होता है, टंग के जस्ट नीचे, ठीक है। तो दांतों का भी एक प्रोसीजर है, जैसे कोई बच्चा जब पैदा होता है, कोई बेबी होता है जब, तो उसका सबसे पहले क्या आता है, धीरे धीरे मिल्क टीथ आता है, ठीक है, कच्चा दांत जिसको कहते हैं, दूधा दांत, ठीक है, आप जो भी उसको कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, मिल्क टीथ होता है, ये कमज़ोर होता है। और देन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो मिल्क टीथ धीरे धीरे टूटते आते हैं और वहाँ पे परमानेंट टीथ आने लगता है, ठीक है, परमानेंट टीथ। तो ये सारे उसके टाइप्स हो गए। बकल कैविटी हो गया, कैसे हमारे माउथ में कौन सा सबसे पहला डाइजेस्टिव जूस निकलता है, सलाइवा। किससे निकलता है, ये सैलिवरी ग्लैंड से, राइट। नंबर ऑफ, देखिए नंबर ऑफ टीथ भी फिक्स होते हैं, जैसे इंसीजर, इंसीजर जनरली कितना होता है, 4 होता है, ठीक है, परमानेंट में 4 होता है और मिल्क टीथ में भी 4 होता है, ये बाइटिंग के काम आता है। देन कैनिन्स 2 होते हैं और परमानेंट में भी 2 होते हैं, कटिंग और टीयरिंग के काम आता है। प्री मोलर 4 होते हैं मिल्क टीथ में और परमानेंट में भी 4 होते हैं। देन आता है मोलर, ये होते हैं 6, ये काफ़ी लगभग 30 साल तक भी लग जाता है कई लोगों के लास्ट मोलर्स आते आते, ठीक है। तो ये परमानेंट टीथ होता है, ये बच्चों में नहीं पाया जाता है, एडल्ट्स में ही पाया जाता है, बड़े लोगों में पाया जाता है, और लगभग 30 साल तक मतलब आते आते लग जाते हैं किसी नॉर्मल ह्यूमन बींग के ये सारे दांत आने में, ठीक है। तो ये भी ग्राइंडिंग के ही काम आता है। देन आता है दांतों के बारे में, कुछ बीमारियां होती हैं जैसे पायरिया। अगर आप डेली ब्रश नहीं करेंगे तो आपके दांतों पे पीलापन आने लगता है, ठीक है, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, ठीक। तो वो पीलापन क्या करता है, धीरे धीरे प्लेग का रूप ले लेता है, प्लेग, ये रहा प्लेग लिखा है ना, ये पीलापन जो आपके दांतों में थोड़ा थोड़ा पहले आता है, शुरुआत होता है, ये धीरे धीरे फैलता जाता है और वो प्लेग बन जाता है। ये प्लेग क्या करता है, हमारे जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, उनको ढीला कर देता है, कमज़ोर कर देता है एकदम, ठीक है। और कमज़ोर जैसे हो जाएगा गम हमारा, हमारा दांत क्या होगा, टूटने लग जाता है, ठीक है। तो इस बीमारी को पायरिया कहते हैं। जब हमारा गम्स कमज़ोर होता है, पायरिया में हमारे गम्स से, मसूड़ों से बहुत ज़्यादा खून भी बहता है अपने आप ही, ठीक है ना, सूज जाएगा आपका पूरा मुंह, स्वेलिंग आ जाएगा, सूजन आ जाएगी मुंह में, ठीक है। तो डेली आपको ब्रश करना चाहिए ताकि आप इन सब बीमारियों से बच सकें, ठीक है, राइट। जब डाइजेशन हमारे होता है हमारे माउथ में, तो सबसे जो सलाइवा होता है ना, सलाइवा ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है। कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करता है, सैलिवरी एमाइलेज। क्या एंजाइम होता है, सैलिवरी एमाइलेज। ये सैलिवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के साथ जब मिक्स होता है तो उसको किस में तोड़ देता है, माल्टोज में। किस में तोड़ देता है, माल्टोज। माल्टोज क्या होता है, सिंपल शुगर होता है। शुगर आप देखें ना, चीनी, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है माल्टोज, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ दे, कन्वर्ट कर देता है, एमाइलेज, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, राइट। देन आता है टंग। टंग में भी देखिए इसका डायग्राम आपको याद रखना है, और इसमें अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग सेंस आता है, टेस्ट आता है, ठीक है। तो सबसे पीछे जो पार्ट होता है टंग का, उसमें बिटर टेस्ट आता है, उसके आगे वाले में सावर टेस्ट आता है, देन बीच वाले पार्ट में सॉल्टी का टेस्ट आता है, और सबसे आगे स्वीट, मीठापन वाला टेस्ट आता है। तो जनरली मीठा क्यों अच्छा लगता है, सबसे पहले क्योंकि सबसे आगे वाले पार्ट में ही वही सेंस होता है, ठीक है, टेस्ट आता है उसका, ठीक है। तो जनरली वही अच्छा लगता है। तो ये सब आपको डायग्राम याद रखना है, और कहाँ पे कौन सा सेंस होता है, किस तरह का टेस्ट हमको, मतलब टेस्ट बर्ड्स होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है टंग के बारे में। देन हमारे माउथ से जो फूड होता है, एक पाइप, फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में आता है। उस फूड पाइप को हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। सॉरी, फूड पाइप को क्या कहते हैं, ओइसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं, ओइसोफेगस कहते हैं। ओइसोफेगस में आने से पहले हमारे माउथ से जस्ट नीचे फेरिंग्स पाया जाता है, फेरिंग्स, ठीक है। यहाँ पे अदर ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे कि थायराइड वगैरह, हार्मोन वगैरह जो होते हैं, वो इधर ही से आसपास में होता है, फेरिंग्स के पास में ही होता है।
ये वहीं से रिलीज होता है थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन जो होता है। तो ये फेरिंग्स के थ्रू ये एयर फूड हमारा जो आता है ओइसोफेगस में आता है, और ओइसोफेगस से हमारा स्टमक में चला जाता है। ये ओइसोफेगस कहाँ होता है? चेस्ट को और माउथ को कनेक्ट करता है ओइसोफेगस। किसको इसको कनेक्ट करता है? चेस्ट को और माउथ को। चेस्ट से माउथ के बीच का जो कनेक्टिविटी होता है उसको कहते हैं ओइसोफेगस। ठीक, देन उसके बाद आता है, हाँ, ओइसोफेगस हमारे स्टमक में चला गया। अब इस स्टमक में क्या होता है? स्टमक हमारा सबसे पहले जे शेप्ड होता है, जे के आकार का, दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे? जे शेप का होता है हमारा स्टमक, और इसके ऊपर जो डॉट बना रखा है ना यहाँ पर, ये लीवर है। ठीक है ना? लीवर हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन पार्ट है हमारे बॉडी का। अभी नीचे पढ़ेंगे, तो पहले स्टमक के बारे में पढ़ते हैं। स्टमक जो है हमारा लगभग 12 इंच लंबा होता है और 6 इंच चौड़ा होता है एक नॉर्मल ह्यूमन में। जब आप थोड़े से एडल्ट हो जाएंगे और एक नॉर्मल ह्यूमन में उसका जो शेप होता है वो कितना होता है स्टमक का? 12 इंच एंड 6 इंचेस। तो हमारे स्टमक वॉल में एक गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है। स्टमक वॉल से, जो स्टमक की दीवारें हैं, पेट की जो दीवार है, उसमें से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। ये गैस्ट्रिक जूस में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है और पेप्सिन और म्यूकस एंजाइम होते हैं। पेप्सिन और म्यूकस एंजाइम कहे जाते हैं, ये पाए जाते हैं। जो गैस्ट्रिक जूस हमारे पेट से निकलता है उसमें ये दो चीज़ पाई जाती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम। एंजाइम में क्या क्या होता है? जैसे पेप्सिन, म्यूकस, ये सब होते हैं। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? ये जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, हम डायरेक्ट जैसे खाना खा लेते हैं, उससे बहुत सारे बैक्टीरिया एयर में होता है, हमारे हाथों में होता है, फूड में होता है, बनाते वक्त ऊपर पड़ सकता है, तो उन सब बैक्टीरियाज को मार देता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और जो म्यूकस होता है प्लस जो पेप्सिन होता है एंजाइम, ये क्या करते हैं? पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है पेप्टॉन्स में, छोटे छोटे प्रोटीन का बहुत छोटा छोटा पार्ट है पेप्टॉन। ठीक है, तो पेप्सिन प्रोटीन्स को तोड़ता है पेप्टॉन्स में, और म्यूकस क्या करता है? हमारी स्टमक के अंदर इनर लाइनिंग होती है, मतलब खुरदुरा खुरदुरा सा टाइप सा होता है। ठीक है, जैसे रेसा रेसा टाइप से आप कह सकते हैं, इनर लाइनिंग होता है। और हल्का हल्का आपको दिखा, अगर इंटरनेट पे आप खोज सकते हैं और अच्छे से फोटो आपको दिख जाएगा, आपके बुक में नहीं अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, तो वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। पहले तो एसिड रिलीज करता है। ठीक है, म्यूकस रिलीज म्यूकस विच प्रोटेक्ट द स्टमक फ्रॉम द एसिड। जो एसिड रिलीज होता है HCl, उससे बचाता है हमारे स्टमक वॉल को, क्योंकि देखिए एसिड है। ठीक है, और इस HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, तो अगर नॉर्मल चीज़ होगा तो उसमें वो छेद कर देगा, बट ऐसा नहीं होता हमारे स्टमक में। यही वो उसको कौन बचाता है? म्यूकस। जो हमारे स्टमक को है, इनर लाइनिंग होता है, ये कौन बचाता है? म्यूकस ही बचाता है। ठीक है, और इसके बाद जो माउथ से हमारे स्टमक में आ गया, अब स्टमक में ये जो फूड है और छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है और एक पेस्ट बन जाता है, थिक लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है, बट वो अभी मोटा होता है, थिक लिक्विड होता है। ठीक है, हमारे पेट में। अब यहाँ से ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए दो जगह से दो ग्लैंड होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, लिवर और पैनक्रियाज। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, लिवर और पैनक्रियाज। ये दोनों ग्लैंड इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करते हैं, मतलब निकालते हैं। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के देखिए 7.5 मीटर लंबा होता है, 7.5 मीटर लॉन्ग होता है, और इसमें दो ग्लैंड पाए जाते हैं, लिवर और पैनक्रियाज। लिवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। ठीक है, और ये येलोइश कलर का होता है, और ये जो लिवर तो रेड कलर का होता है, बट ये एक जूस निकालता है, छोड़ता है। जैसे स्टमक HCl वगैरह छोड़ता था ना, HCl अपने आप रिलीज होता था, वैसे ही लिवर भी हमारे बॉडी में एक बाइल जूस होता है जो सीक्रेट करता है। ये किसको तोड़ता है? फैट को। जो हमारे खाने में फैट होता है ना, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड आप पढ़े होंगे पहले। ठीक है, जो फैट होता है ये बाइल जूस उसको तोड़ता है छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि आसानी से एब्जॉर्ब हो सके। दूसरा क्या है? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में क्या होता है? जो मान लीजिए बाइल जूस अगर ज़्यादा सीक्रेट हो गया, ठीक है, लिवर ने अगर ज़्यादा बाइल जूस निकाल दिया, तो गॉल ब्लैडर में जाके वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, और फिर गॉल ब्लैडर धीरे धीरे उसको रिलीज करता है जब भी जरूरत पड़ता है। ठीक है, देन आता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या सीक्रेट करता है? पैनक्रिएटिक जूस। और ये पैनक्रिएटिक जूस किस पे काम करता है? कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, इसको आसान छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ता है। ठीक है, तो स्टमक में हमारा जो फूड होता है वो पहले पेस्ट फॉर्म में बन जाता है, लिक्विड फॉर्म में।
जो सॉलिड होता है वो लिक्विड फॉर्म में हो गया, थिक लिक्विड। अभी जब ये अंदर आता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में वहाँ पे दो ग्लैंड होते हैं, लीवर और पैनक्रियाज। लीवर उसको तोड़ता है, ठीक है, आसा छोटे छोटे पार्ट्स में, और लीवर जनरली किस पे वर्क करता है, फैट पे, और दूसरा पैनक्रियाज किस पे वर्क करता है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन पे। लीवर अगर बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ खाएंगे, जैसे चिकन हो गया या नॉनवेज हो गया, बहुत ज़्यादा खाएंगे तो उन लोगों के लीवर पे खतरा हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर लोड आ जाएगा हमारे लीवर पे, ठीक है, अगर फैटी सब्सटेंस बहुत ज़्यादा खाएंगे तो लोड आ जाएगा, और हमारा लीवर का एक कैपेसिटी है कि इतने समय में इतना ही एक पचा सकता है या वर्क कर सकता है फैट पे। अगर उससे ज़्यादा आप करेंगे तो वो फैट डायरेक्ट आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा, कि नुकसानदायक है, ठीक है, जो कि आपको बीमार भी कर देता है, ठीक है। और ये पैनक्रियाज जो है ये कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देन ऐसे ही फैट किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है, तीनों चीज, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, फैट्स हमारा फैटी एसिड में, प्रोटीन हमारा अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब आता है, अब ये सारा कन्वर्जन हो गया एकदम बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में, अब ये टूट चुके हैं फूड, और सारे कंपोनेंट्स में ये टूट चुके हैं। अब इससे छोटा कंपोनेंट नहीं होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हो गए, अब इनसे छोटा कंपोनेंट नहीं हो सकता है। और जो मिनरल्स होते हैं वो ऑलरेडी, जैसे जिंक हो गया, सल्फर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो ये सब जो है हमारे बॉडी में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इनको छोटे पार्ट्स में तोड़ने की जरूरत नहीं होती है। तो एब्जॉर्ब कैसे होता है हमारी बॉडी में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई, विलाई नाम से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे हमारी उंगलियां है ना बाहर निकली हुई हैं, वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में बाहर निकले हुए होते हैं विलाई, ठीक है। विलाई बहुत सारे वो कहते हैं विलाई सबको मिला के, और एक जो निकला होता है, एक फिंगर को आप पकड़ेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको कहते हैं विलस, ठीक है। तो ये विलस में क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है ना। ये छोटे छोटे में हमारे फूड पार्टिकल्स टूट गए हैं ऑलरेडी, उनको एब्जॉर्ब करके और ब्लड कैपिलरीज में पहुंचा देता है। ब्लड कैपिलरीज क्या करते हैं, खून जैसे जैसे बहता है हमारी बॉडी में, वैसे वैसे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में वो सारा फूड का जो फूड है वो उनको पहुंचा देता है वहां पर, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, ठीक है, जिसको जिसकी जरूरत होती है वो एब्जॉर्ब कर लेता है उस हिसाब से। तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा हो जाता है। और जो एक्स्ट्रा मटेरियल बच गया, जो वेस्ट मटेरियल है, जो हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, वो क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन से हमारा लार्ज इंटेस्टाइन लगभग 1.5 मीटर लंबा होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन से हमारे एनस के थ्रू बाहर निकल आता है फीसिस के फॉर्म में, और इस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। तो ये सारा का सारा प्रोसेस था शुरू से लेकर लास्ट तक, माउथ से लेके और कैसे एनस तक का हमारा फूड प्रोसेस होता है, किस किस पार्ट्स में टूटता है, कौन कौन से ऑर्गन, कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं, और कौन कौन सा वो जूस सिक्रेट करते हैं जो कि काम करता है हमारे खाने पे, हमारा खाना कैसे कैसे कन्वर्ट होता है, ये सब आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। और किसी भी तरह का अगर डाउट आता है, अब आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे जो नीचे दिए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करिएगा और आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और किसी भी तरह का अगर डाउट आता है तो आप यूट्यूब के वीडियो में कमेंट करके बताइए, वो आपका डाउट आपका क्लियर किया जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।